स्टार्ट। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं सरपेट मेथड। जैसा कि आपको कल मालूम है, एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में 4 मेन बातें पढ़नी थी। बेयर प्रोसेस जो कल करा दी थी, सरपेट प्रोसेस जो अभी करा रहा हूं, हॉल हेरोल्ड, और इसके बाद हुक सेल। इसके बाद एल्यूमिनियम की मेटलर्जी खत्म होकर आयरन की मेटलर्जी शुरू होगी। तो अब आज का मेरा टारगेट क्या है? एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में 3 प्रोसेस कराना। कौन कौन सी? सरपेक, हॉल हेरोल्ड और हुक सेल। तो अब सरपेक से शुरू कर रहे हैं। सरपेक प्रोसेस, देखो बेटा, सरपेक प्रोसेस जो है, पहले बताओ किसके लिए इस्तेमाल हो रही है? याद है कल का? ये इस्तेमाल होती है व्हाइट बॉक्साइड के लिए। व्हाइट बॉक्साइड और रेड बॉक्साइड 2 वैरायटी थी। रेड बॉक्साइड के लिए बेयर प्रोसेस और व्हाइट बॉक्साइड के लिए सरपेक प्रोसेस। रेड कलर क्यों आया था? क्योंकि उसके अंदर Fe2O3 की इम्प्योरिटी थी। और इसके अंदर किसकी इम्प्योरिटी है? इसके अंदर इम्प्योरिटी है SiO2 की। किसकी इम्प्योरिटी है? SiO2 की। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन को देखो और समझो। पहले आपने लिया 2Al2O3 डॉट 2H2O प्लस N2 प्लस 3 कार्बन। ये रिएक्शन किसकी लिख रहा हूं मैं? सरपेक प्रोसेस की। ठीक है बेटा, टेम्परेचर रखेंगे 2073 केल्विन। प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे? प्रोडक्ट बनेगा 2Aln और प्रोडक्ट बनेगा 3CO, ये गैस से उड़ जाएगी, प्लस प्रोडक्ट बनेगा आपका 4H2O। क्या प्रोडक्ट बनेगा? 4H2O। ये भी यहां से क्या होगा? रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर। इस रिएक्शन से आपने देखा ये इम्प्योर जो ये था बॉक्साइड ओर, वो किस में कन्वर्ट हो गया? Aln में। किस में कन्वर्ट हो गया? Aln में। Aln का नाम जानते हैं? बताओ जरा। Aln का नाम है एल्यूमिनियम नाइट्राइड। क्या नाम है? एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अब Aln बन चुका है, बात समझ में आई? अब बताओ इसमें इंप्योरिटी किसकी थी? SiO2 की। जब ये Aln में बदला, किसमें बदला? Aln में। तब तक जो SiO2 की इंप्योरिटी थी वो कोक से रिएक्शन करेगी और कन्वर्ट हो जाएगी Si में। ध्यान दें, CO भी गैस है, Si भी गैसियस फॉर्म में। ये दोनों उड़ गई, तो इस तरीके से ये इंप्योरिटी क्या हो गई? खत्म। अब मन में क्वेश्चन होगा, सर अब हम पे बचा क्या? आंसर, इसकी इंप्योरिटी तो हट गई, लेकिन ये खुद किस में बदल गया? Aln में। तो अब क्या चाहते हो? अब हमारा टारगेट होगा Aln से प्योर Al2O3 बनाना, जैसे कि बेयर प्रोसेस में बनाया गया था। तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? इस Aln की रिएक्शन कराएंगे। किससे? 3H2O से। किससे? 3H2O से। प्रोडक्ट क्या बनेगा? AlOH का होल थ्राइस प्लस अमोनिया। अमोनिया क्या है? गैस। फिर उड़ गई अमोनिया, गैस बनके फिर उड़ गई। तो बताओ अब क्या बचा तुम पे? अब तुम पे बचा AlOH का होल थ्राइस। अब AlOH का होल थ्राइस ले लो, इसके 2 मोल ले लो, इसे हीट करो। 2 मोल लेकर हीट जैसे ही अब आप करेंगे 1473 केल्विन पे करेंगे। हीट करते ही ये बन जाएगा Al2O3। क्या बन जाएगा? Al2O3 प्लस 3H2O। लेकिन अब ये जो एल्यूमिना है ये कैसा है? आंसर, प्योर। इस तरीके से सारी समस्या हट गई। दोबारा समझे। सरपेक प्रोसेस काम क्या है? इसका काम है व्हाइट बॉक्साइड जो इम्प्योर है, व्हाइट बॉक्साइड, उसे प्योर Al2O3 में बदलना। उसमें इम्प्योरिटी किसकी है? SiO2 की। आपने इम्प्योर Al2O3.2H2O यानी कि व्हाइट बॉक्साइड लिया, उसकी रिएक्शन किससे कराई? नाइट्रोजन और कोक से। कितने टेम्परेचर पर? 2073 केल्विन पर। क्या बना? एल्यूमिनियम नाइट्राइड। और जो इम्प्योरिटी थी उसने किससे रिएक्शन करी? कोक से। देखो ऊपर कोक और नाइट्रोजन दोनों डाले हैं ना,
तो इम्प्योरिटी ने कोक से रिएक्शन करके कौन सी गैस बनाई, एसआई। एसआई गैस पर करके उड़ गई तो इम्प्योरिटी हट गई। अब बताओ क्या बचा, AlN। इसमें पानी डालकर इसे किसमें बदला, AlOH बोलते राइस में, जिसे हीट करके Al2O3 में बदल दिया। अब ये Al2O3 क्या है, प्योर। तो कल हो गई थी बियर, आज हो गई सरपेक। दोनों ही मेथड से क्या बना, Al2O3 बना। चाहे रेड बॉक्साइड लो या व्हाइट बॉक्साइड लो, चाहे बियर करो या सरपेक करो, लास्ट में बन जाएगा प्योर Al2O3। अब ये प्योर Al2O3 का क्या करें, अब ये जाएगा हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में। किसमें जाएगा, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में। कैसे करेंगे समझिए। देखो बेटा, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में क्या होगा, आपने पहले एक आयरन टैंक लेना है, नाम क्या है, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। पहले क्या लेना है बच्चों, बताओ, आयरन टैंक। क्या लेना है, आयरन टैंक। आयरन टैंक ले लिया, फिर क्या करोगे भाई, आयरन टैंक ले लो भाई, बड़ा सा यार। फिर ये आयरन टैंक लेने के बाद फिर क्या करोगे भाई, इसमें आप लगाएंगे बहुत सारी कार्बन की रॉड। कार्बन मीन्स ग्रेफाइट रॉड। ग्रेफाइट ही क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है। अब इन सब रॉड को एक साथ कनेक्ट करो और बैटरी के प्लस से जोड़ दो। किससे, प्लस से। बैटरी के माइनस को जोड़ो इस आयरन कंटेनर से, जिसके अंदर कार्बन की पॉलिश कर रहा हूं। ये कार्बन की पॉलिश हो रखी है, ये जो कार्बन की पॉलिश है ना, इससे कनेक्ट करना है आपको बैटरी के माइनस को। ठीक है, बैटरी के प्लस से कनेक्ट किया है तो ये वर्क करेगी एनोड का, और कंटेनर जिसमें कार्बन की पॉलिश हो रखी है वो वर्क करेगा कैथोड का। अब इसके अंदर आपको दो चीजें भरनी है, कहोगे कौन कौन सी, बताओ जरा कर लगाओ। एक तो Al2O3 भरना है ना, क्या भरना है, Al2O3 भरना है, और एक भरना है क्रायोलाइट। Al2O3 प्लस क्रायोलाइट। क्रायोलाइट क्या है, Na3AlF6 क्रायोलाइट। क्या इसका फॉर्मूला है, Na3AlF6, Na3AlF6। अब आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करो। क्या पास करो, इलेक्ट्रिक करंट को पास करो। इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर क्या दिमाग कह रहा है, दिमाग ये कह रहा है कि ये Al2O3 जो है ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रोलाइज करने पर एल्यूमिनियम आयन बनाएगा और ऑक्साइड आयन बनाएगा। क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम आयन और ऑक्साइड आयन। रिएक्शन कैसे होगी देखो, Al2O3 ऑन इलेक्ट्रोलिसिस क्या बनाएगा, 2Al प्लस 3 प्लस 3O माइनस 2, ये बन गए। क्या काम कर रहे हैं आप, ये इलेक्ट्रोलिसिस। अब इस पर कौन सा चार्ज है, प्लस। प्लस चार्ज है तो ये क्या है, कैटाइन। कैटाइन कहां जाएगा, कैथोड पर। कैथोड कौन है, ये कंटेनर की वॉल। तो कैटाइन कैथोड पे गया, Al प्लस 3 न्यूट्रल हुआ, इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना, एल्यूमिनियम मेटल। ये एल्यूमिनियम मेटल थोड़ी देर तो यहाँ पे चिपका रहेगा देखो इस वॉल से, लेकिन फिर ग्रेविटी की वजह से ये यहां से हट जाएगा, हट जाएगा, और कहां गिरेगा, नीचे। नीचे आके अपनी एक अलग से सेपरेट लेयर बना लेगा। ये सेपरेट लेयर किसकी होगी, बताओ, आंसर मोल्टेन एल्यूमिनियम की, पिघले हुए एल्यूमिनियम की लेयर है ये। अब सोचोगे कि सर एल्यूमिनियम आयन के साथ तो लेयर बन गई, इसका क्या हुआ, किसका, O-2 का। तो जाहिर सी बात है ये कहां जाएगा, एनोड पर। कहां जाएगा, एनोड पर, और O-2 दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके O बनाएगा। और ये काम एक बार और कर लो तो एक और O बन जाएगा। अब एक और O ऊपर था, एक नीचे है, तो दोनों O मिलाकर क्या हो गया, बोलो, O प्लस O, O2 हो जाएगा। O2 गैस बन गई। तो O2 गैस का प्रोडक्शन हुआ,
किसका? O2 गैस का। तो एल्यूमिनियम यहां पे बना, O2 गैस यहां पे बनी। अब ये सोचो यहां पर इतनी सारी ये रॉड क्यों लगाई, एक रॉड क्यों नहीं लगाई? बेटा जो O2 गैस बनी है वो दोबारा उस पे चांस है कि वो इस Al के पास दोबारा जाए। चलो भाई Al दोस्ती करें, दोस्ती करें। अगर O2 Al के पास दोबारा दोस्ती कर गई तो बेड़ा गर्क, O2 और Al मिलकर वापस क्या बन जाएगा? Al2O3। तो फायदा क्या हुआ? जितना काम किया वापस वहीं पे लौटा है। तो इसीलिए हमने इतनी कार्बन रॉड लगाई है, इसलिए लगाई है कि ये O2 ऐसा ना करे, बल्कि O2 इन कार्बन रॉड से क्या ले? C, और उससे बना ले CO। क्या बना ले? CO2 गैस। सॉरी, यहां से C लेकर कौन सी गैस बना ले? CO2 गैस। CO2 गैस उड़ जाएगी और ये O2 कभी भी Al के साथ कंबाइन हो नहीं पाएगा। कौन सी गैस उड़ जाएगी? CO2, और ये O2 इसके साथ कंबाइन नहीं हो पाएगा। और इसमें एक बात की ध्यान देने की है, प्रोडक्ट क्या क्या बने? Al, मोल्टेन Al, O2 बनी जो CO2 बन के उड़ गई। रॉड कितनी सारी लगाई है? बहुत सारी। क्यों लगाई है? इसलिए लगाई है कि ये इतनी सारी रॉड होंगी तभी O2 से लगातार CO2 बनता रहेगा। अगर रॉड एक आधी होगी तो बड़ी जल्दी O2 से CO2 बनने के बाद रॉड खत्म, रॉड खत्म तो पूरा खेल खत्म, वापस Al2O3 बनना शुरू हो गया। अब एक यहां पे मुद्दे का क्वेश्चन है कि सर इसमें क्रायोलाइट क्यों डाला था? ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी है, क्रायोलाइट क्यों डाला इसमें? ये बात बोर्ड में भी 2-3 बार पूछी गई है। क्रायोलाइट डालने के पीछे इसमें दो कारण हैं। एक, क्रायोलाइट का काम है इसकी Al2O3 की मेल्टिंग पॉइंट को कम करना। क्रायोलाइट Al2O3 के मेल्टिंग पॉइंट को कम करता है और उसकी कंडक्टिंग पावर को बढ़ाता है। तो क्रायोलाइट के कितने काम हैं? दो, Al2O3 के मेल्टिंग पॉइंट को कम करना और Al2O3 की कंडक्टिंग पावर को बढ़ाना। ये दोनों पॉइंट याद रखना, बोर्ड में पूछे गए हैं। बोर्ड में क्वेश्चन ये भी आया है कि हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में बहुत सारी ग्रेफाइट रॉड क्यों लगाते हैं? इसका उत्तर मैं ऊपर बता चुका हूं। इसलिए लगाते हैं जिससे O2 CO2 बन जाए, नहीं तो ये O2 Al के साथ मिलकर वापस Al2O3 बन जाएगी। अब बात आई मोल्टेन Al का क्या करोगे? यहां से आप उसे बाहर निकाल लोगे, यहां से इसे आप बाहर निकाल लोगे। इसके साथ ही आपकी प्रोसीजर खत्म हो गया। कौन सा प्रोसीजर खत्म हो गया? हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। अब नई प्रोसेस शुरू करेंगे जिसका नाम है हूप सेल। ओके, थैंक यू।